पहला तो हमने झूठ पकड़ा है, जो तुमने 12 किताबें दिखाई थी, बेईमान आदमी। अब वो जो एक चूहा इन्होंने छोड़ा है, जो 12 किताबें दिखा रहा है, जो मुनाफिक किस्म का एक मुनाफिकाना अप्रोच रखने वाला जो मौलाना, मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा उन्होंने चोगड़ा। ये इस तरह की जब आप चवले मारते हैं ना, तो ये आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि साढ़े पल्ले कोई शाय नहीं, जो चवला ही जोड़ो साढ़े को, सुनाओ और चवला और वो बेइज्जत। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर मुबैना तौर पर कातिलाना हमले का मंसूबा बनाया गया, जो कि नाकाम हो गया। इससे पहले भी मुबैना तौर पर इनके बयान के मुताबिक 2 मरतबा मिर्ज़ा के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई। एक 2017 में हमला करने की कोशिश की गई और इनके बयान के मुताबिक उसमें मिर्ज़ा को कुछ ज़ख्म भी आए। और वो हमला किसने किया, किसके कहने पर किया गया और वो कातिलाना हमला किसने करवाया, मिर्ज़ा के अपने बयान के मुताबिक जो नौजवान, जो लड़का मिर्ज़ा के ऊपर हमला आवर हुआ था, उसने मिर्ज़ा के सामने इस बात का इकरार किया कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला आवर इसलिए हुआ हूँ क्योंकि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुनकिर हो। अब वो जज्बाती नौजवान जो भी था, जिस अंदाज से वो आया, मिर्ज़ा इस बात को तस्लीम कर रहा है कि वो नौजवान जो है वो जज्बात की बुनियाद पर आया था। मुझसे तुम बात तो करते हैं, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, ये क्या हरकत तुमने की है। तो उसने पता क्या कहा, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को नहीं मानते। और मिर्ज़ा ने इस बात का भी इजहार किया है कि वो असल में तहरीक लब्बैक के साथ अटैच था और तहरीक लब्बैक का नौजवान था। यानी खादिम रज़वी साहब का इनडायरेक्टली तो मैं और उस्मान भाई तो इफेक्ट ही हैं, क्योंकि 2017 के अंदर जब मेरे ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हुई थी, तो वो इन्हीं की जमात से ताल्लुक रखने वाला बंदा था जिसने मेरे ऊपर मर्डर अटेम्प्ट की थी। और फिर दूसरा हमला 2021 में मुबैना तौर पर मिर्ज़ा के ऊपर करने की कोशिश की गई। जो नौजवान हमला आवर था उसके पास कुछ तार वगैरह थी। ये मिर्ज़ा के फॉलोअर्स के अपने बयानात के मुताबिक, मिर्ज़ा के मुतक़ीदीन जो बयान दे रहे हैं उनके मुताबिक, कि उसके पास कोई तार थी जिसको उन्होंने दारीदार आले का नाम दिया और वो उसके साथ हमला आवर होना चाहता था, लेकिन हमलावर ना हो सका और हमला करने में नाकाम हो गया। तो बताया जा रहा है कि कुछ तार नुमा ऐसी चीज़ उन्होंने छुपा के रखी थी, जिसको उन्होंने बाद में खंजर बना के जब तस्वीर बनवा रहे थे तो उस टाइम उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। और फिर वो नौजवान किसके कहने पर आया, किस मुफ्ती ने उसको जन्नत का लालच दिया या किस मुफ्ती ने उसको पैसे दिए थे जिसकी बुनियाद पर वो हमला आवर होने की कोशिश कर रहा था। तो ये खुद मिर्ज़ा के अपने फॉलोअर्स मान रहे हैं कि उसको किसी मुफ्ती ने नहीं भेजा था, किसी आलिम ने नहीं भेजा था, ना वो किराए का कातिल था, ना वो किसी आलिम के उकसाने पर आया, बल्कि वो अपने जज्बात की बुनियाद पर आया था। उनके घर वालों से भी बात हुई थी उस लड़के की, तो उसने भी कहा था कि घर वालों का कोई कसूर नहीं है, ना कोई इसके पीछे कोई जहन है जिसने इसको वर्गलाया हो कि जाओ तुम ये सारा काम कर दो, ये वारदात करो। कोई जहन साजी नहीं हुई, लेकिन ये खुद से जो है ना, ये खुद से सोच रख के ये बंदा आया है और टोटल प्लानिंग का इसने किसी को भी नहीं बताया, ना दोस्त किसी को बताया, ना घर में बताया, ना जिसका भी ये शागिर्द है, उस्ताद जिस किसी मौलवी साहब का शागिर्द है, आलम का शागिर्द है, उसको भी हत्ता के इल्म नहीं है कि ये बंदा, ये लड़का क्या करने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मिर्ज़ा जेलमी के ख़िलाफ़ जो इस तरह के कार्रवाई हो रही है, ये किसी आलिम या किसी जो है वो मुफ्ती के कहने पर नहीं हुई। अब ये तीसरा जो हमला हुआ है या मुबैना तौर पर हमला करने की कोशिश की गई है, ये किस मुफ्ती के कहने पर हुआ, तो चूँकि FIR करवा दी गई है, उस FIR में 4 बंदों के, 4 मुफ्तियों के नाम लिखे हैं, जिनमें एक मेरा नाम भी उसमें लिखा गया है कि इन 4 मुफ्तियों के कहने पर वो नौजवान आया है। दूसरी जो नाम उसने लिया है मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब का, उसने लिया तो गवाहों की मौजूदगी में, इसमें कोई शक नहीं कि उसने खुद से नाम लिया है, किसी ने उससे नहीं गुलवाया, क्योंकि उसका बैन हल्फी है। लेकिन मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब के बारे में मैं इस तरह का हुस्न ज़न रखता हूँ कि वो मावरा अदालत कत्ल के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि ना सिर्फ ख़िलाफ़ है, उन्होंने तो अपनों की मुखालफत ली है। इसके ऊपर क्लिप बना के उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुर्तद की तौबा का सबूत भी दिया है, उसके पास गुस्ताह रसूल की तौबा का सबूत भी दिया है। तो मैं उनको स्किप करता हूँ। और उसको जन्नत का लालच दिया गया और 2 मुतज़ाद दावे किए गए हैं। एक तो ये कि उसको जन्नत का लालच दिया गया और दूसरा ये है कि वो कहता है कि मुझे ये लोग पैसे देते हैं और मैं पैसे लेके ये हमला करने की मैं कोशिश कर रहा था और मंसूबा बना रहा था। ये बिल्कुल 2 मुतज़ाद दावे हैं। यानी वो किराए का कातिल भी था इनके बकौल, और वो जो है वो जज्बाती भी था, जन्नत का लालच जो है
उसकी बुनियाद पर वो आया था, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। और मिर्ज़ा जेलमी के जो बाज ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो इस कदर आपे से बाहर हुए हैं, इस कदर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, गालम गलोच तक कर रहे हैं बगैर तहकीक के और बगैर इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र किए कि आया कि ये जो एक कातलाना हमले का ये एक जो इशू बनाया गया है इसके पीछे सदाकत क्या है और इसमें कितनी हकीकत है, ये तो बाद में आके ये सारी चीज़ें खुलेंगी। अलबत्ता जो आज की गुफ्तगू में हमने चीज़ वाज़े करनी है वो ये है कि मिर्ज़ा के जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो लोगों कि मिर्ज़ा के लिए हमदर्दियाँ इकट्ठी करने के लिए इस बात का डंडोरा पीट रहे हैं, इस बात का बार बार प्रचार कर रहे हैं कि देखें जी मिर्ज़ा साहब इल्मी तौर पे इन सारे फ़िरकों को मात दे चुके हैं, मिर्ज़ा साहब ने इल्मी तौर पे इनको पछाड़ दिया है और ये मुफ्ती और ये उलमा इल्मी तौर पे मिर्ज़ा साहब के जवाबात नहीं दे पा रहे, लिहाजा ये ओछे हथकंडे इख्तियार करके ये लोगों को मिर्ज़ा साहब के कत्ल के ऊपर उबार रहे हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है। मिर्ज़ा मंगोल जेलमी साहब ने जो भी इतराज़ात सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम पे किए हैं, सैयदना मीर मुआविया हज़रत अमर इब्नुल आस रदी अल्लाह तआला अन्हुमा और दीगर सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान के ऊपर या औलिया अल्लाह के ऊपर, हुजूर सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह, हुजूर सैयदना गौसे पाक सरकार रदी अल्लाह तआला, हज़रत सैयदना बायज़ी बुस्तामी रहमतुल्लाह, दीगर औलिया और अकाबरीन उम्मत के ऊपर जो इत्तिहामात और बहतानात और इसने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनके बेहमद तआला अल्लाह के फजल करम से हमने जवाब दिए। अहनाफ के खिलाफ इसने जो मनफी प्रोपेगेंडा किया उसके हमने जवाब दिए और इस अंदाज से इल्मी जवाबात अल्लाह के फजल करम से दिए हैं कि अपने भी मान रहे हैं, बेगाने भी मान रहे हैं। मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र के साथ है, जबकि गैर मुकल्लिदीन इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, देवबंदी उलमा इस बात को मान रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती राशिद रिजवी साहब ने जितने बेहतरीन जवाब दिए हैं ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, मेरे ख़्याल से यूट्यूब पर इतने शानदार, इतने उम्दा और इतने इल्मी अंदाज से किसी ने भी उनको जवाब नहीं दिए। तो सबसे बेहतरीन जवाब मेरे हिसाब से अब तक दिए। मेरे हिसाब से क्या, मेरे ख़्याल से जो भी बंदा इंसाफ की नज़र से देखेगा तो ये मानेगा कि भाई अगर यूट्यूब पर किसी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को खामोश करा देने वाले जवाब दिए ना तो वो मुफ्ती राशिद रिजवी साहब ने। और मिर्ज़ा के एक दरीना साथी अलीउल हसन नकवी साहब जो कि मिर्ज़ा के बड़े पुराने साथी हैं, उन्होंने इस बात का इजहार किया कि भाई ये बंदा वो है जो इल्मी तौर पर मिर्ज़ा को जवाब दे रहा है। और जो सबसे ज़्यादा जो इल्मी शख्सियत मुझे लगी है वो है मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब जी। जो मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब हैं वो तो खैर बहुत बड़े मुहद्दिस मुझे लगे हैं अपनी बातों से। दूसरा सर मसला मैं गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने एक बहुत ही ज़्यादा इल्मी क्लिप बनाया है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी साहब ने तकालबन उनका मसला नंबर 36 है, मन गढ़त रिवायात के हदीस के फितने का जायजा। उसमें उन्होंने कुछ इंजीनियर साहब के इल्मी जवाबात और जो इल्मी फकियां उन्होंने दी थी ना उसके जवाब में जवाबी इल्मी जवाबात और इल्मी फकियां दी और मिर्ज़ा को वो इल्मी फकियां हमने दी हैं बकौल मिर्ज़ा के कि मिर्ज़ा के पास उसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। ये अलीउल हसन नकवी साहब की स्टेटमेंट है और मेरे हवाले से उन्होंने जो बयान किया वो बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। फिर मिर्ज़ा के अपने फॉलोअर्स जो हैं वो इस बात का इजहार और ऐलान कर रहे हैं, जो इस बात को जो इसके चाहने वाले वो भी कह रहे हैं बाज़ कि जनाब वो मिर्ज़ा साहब को जो इल्मी तौर पे जो है ना वो गिरफ्त किया है वो मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने गिरफ्त किया है। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब एक बहुत ही इल्मी और काबिल इंसान है। वो हदीसों में, कुरान में और जहाँ जहाँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गलतियां करते हैं उनको पकड़ रहे हैं जी माशाअल्लाह। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यही देवबंदी भी कह रहे हैं और यही अहले हदीस के जो लोग हैं वो भी इनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि यार बंदा बहुत इल्मी है। मैं भी कहता हूँ यार इल्म तो बहुत ज्यादा उनके पास, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मिर्ज़ा ने उस इल्मी गिरफ्त के सिले में कौन से टाइटल मुझे दिए? सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के जहर पीने वाला वाक़या जो आपकी करामत थी, मिर्ज़ा जेलमी ने उसको बातिल, मरदूद और पता नहीं क्या कुछ करार दिया। मैंने उस वाक़े के सबूत के ऊपर और मुहद्दिसीन के तसहीह और हवालाजात पेश किए कि यह वाक़या बिल्कुल साबित है और सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से करामत के तौर पर यह वाक़या सादिर हुआ और आपकी ये करामत है और आपने जहर पिया काफरों के जो है ना उस सामने और अल्लाह ताला ने उस जहर के असर से आपको महफूज रखा। इस पर मुहद्दिसीन की तसहीहात मैंने पेश की हैं और 12 किताबों से मैंने हवालाजात पेश किए और उस पर मिर्ज़ा जेलमी ने मुझे मुनाफिक, बेईमान और पता नहीं क्या कुछ कहा। पहला तो हमने झूठ पकड़ा है जो तुमने 12 किताबें दिखाई थी बेईमान आदमी।
अब वो जो एक चूहा इन्होंने छोड़ा है जो 12 किताबें दिखा रहा है, जो मुनाफिक किस्म का एक मुनाफिकाना अप्रोच रखने वाला जो मौलाना, मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा उन्होंने चुंगड़ा। ये इस तरह की जब आप चवले मारते हैं ना, तो ये आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि साढ़े पल्ले कोई शाय नहीं, जो चवला ही जोड़ो साढ़े को सुनाओ और चवला और वो बेइज्जत। अब मुझे बताएं मिर्ज़ा के वो ब्लाइंड फॉलोअर्स जो कह रहे हैं कि ये उलमा बेबस हो चुके हैं और इनके पास कोई सबूत और दलील बाकी नहीं है, मुझे बताएं कि 12 हवाले पेश करने पर जो मुनाफिक और बेईमान का टाइटल मुझे मिर्ज़ा जलमी दे रहा है, मुझे बताएं कि मिर्ज़ा जलमी बेबस हो चुका है या हम बेबस हो चुके हैं। सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह तआला की किताब कश्फुल महजूब के ऊपर इतराज़ करके उनके ऊपर ये गुस्ताखी रसूल का इसने इत्तेहाम और बहतान लगाया और कहा कि देखे कश्फुल महजूब में तो अली बिन उस्मान हुजवेरी ने नबी अलैहिस्सलाम का स्कैंडल बयान किया है, और उस कश्फुल महजूब के अंदर जिस वाक़े की तरफ इशारा किया गया, मैंने हदीस की किताबों से, सुन्नी शिया की किताबों से उस वाक़े के हवाले से मैंने किताबों से दिखाया कि दाता साहब ने तो सिर्फ वाक़े की तरफ इशारा किया है, और ये तो अहले सुन्नत की और शिया की किताबों के अंदर, हदीस की, तफसीर की किताबों के अंदर पूरा डिटेल वाक़या बयान किया गया। उस वाक़े पर गुस्ताखी का फतवा क्यों नहीं लगा रहे? और फिर सही मुस्लिम से मैंने रिवायत पेश की, मुस्लिम अहमद इब्न हंबल से मैंने रिवायत पेश की कि अगर तुम इस वाक़े को नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक स्कैंडल और इस तरह का टाइटल देते हो, तो सही मुस्लिम में ये रवायत मौजूद है, मुस्लिम अहमद इब्न हंबल में ये रवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहर किसी अजनबिया औरत पर नज़र पड़ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो औरत अच्छी लगी। है सही मुस्लिम में, और इसका एक हिस्सा जो है मुस्लिम अहमद इब्न हंबल में मौजूद है। मैंने इसके साथ इल्ज़ामी तौर पर मिर्ज़ा को जवाब दिया और मिर्ज़ा ने आगे मुझे जो ना वो बेईमान के और मुनाफिक के टाइटल दिए, ये मेरे बारे में जो ना वो अल्फाज इस्तेमाल किए। और इसके अलावा अल्लाह के फजल करम से जो दलाइल के साथ मैंने इसके जवाब दिए, अपने बेगाने तस्लीम कर रहे हैं। अब ये कहते नहीं जी ये इल्मी जवाब देने में नाकाम रहे हैं। अब ये इल्मी जवाब देने में नाकाम कौन रहा है और कामयाब कौन है? कौन सा कोर्ट कचहरी, कौन सी परे पंचायत है जहां जाके ये फैसला करवाना चाहते हैं? कहां से फैसला करवाना है कि मिर्ज़ा जलमी के उठाए हुए इश्कालात, एतराज़ात और सहाबा इकराम और औलिया अल्लाह और सलफ़ सालिहीन के ऊपर जो इत्तेहामात इसने बांधे हैं, उनके जवाबात जो हमने दिए हैं, उन जवाबात देने में इल्मी तौर पर हम कामयाब हुए, नाकाम हुए? इसका फैसला किसे करवाना है? खुद अपने जो दरीना साथी अली हसन नकवी ने इस बात को कहा और दीगर इसके जो साथी हैं वो इस बात को बयान करें। और बाद ब्लाइंड फॉलोअर्स ऐसे हैं कि जो कमेंट्स पे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि नहीं जी ये मौलवी नाकाम हो चुके हैं और इल्मी तौर पे जवाब दें। इल्मी तो दे रहे हैं, इल्मी जवाब हम देते हैं, आगे से मुनाफिक कहता है, आगे से मुझे बेईमान कह रहा है, आगे से बच्चा बचूंगड़ा और चूजा और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। तो अब यह है कि किस कोर्ट से, किस परे पंचायत से फैसला करवाना चाहते हैं, तो फैसला करवा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। जो है वो हक हमारे साथ होगा कि हमने मिर्ज़ा जलमी के वो इल्मी जवाब दिए हैं कि मिर्ज़ा से उसके जवाब अब नहीं बन पड़ रहे और अब ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं।